हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, वैश्विक मताधिकार से आप क्या समझते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है जो वैश्विक मताधिकार है उससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको वैश्विक मताधिकार के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एकत्रित मतदान पद्धति और सीमित मतदान प्रणाली से क्या तात्पर्य है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो एकत्रित मतदान पद्धति है और जो सीमित मतदान प्रणाली है, इन दोनों से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको एकत्रित मतदान पद्धति और सीमित मतदान प्रणाली के बारे में बताना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिनिधित्व या जन प्रतिनिधित्व का अर्थ अथवा उसकी परिभाषा स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रतिनिधित्व है या जो जन प्रतिनिधित्व है, यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रतिनिधित्व के बारे में बताना है या फिर जन प्रतिनिधित्व के बारे में बताना है, उसका अर्थ बताना है, उसकी परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, दबाव समूह और हित समूह में अंतर पर प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो दबाव समूह है और जो हित समूह है, इन दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पे आपको दबाव समूह और हित समूह में अंतर पर प्रकाश डालना है, यानी कि दबाव समूह और हित समूह में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजनीतिक दलों का वर्गीकरण कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो राजनीतिक दल हैं, यहाँ पे आपको राजनीतिक दलों का वर्गीकरण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, संवैधानिक सरकार अथवा संवैधानिक शासन से क्या तात्पर्य है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो संवैधानिक सरकार है अथवा जो संवैधानिक शासन है उससे क्या तात्पर्य है। यहाँ पे आपको संवैधानिक सरकार अथवा संवैधानिक शासन के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुल कार्यपालिका से क्या तात्पर्य है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो बहुल कार्यपालिका उससे क्या तात्पर्य है। यहाँ पे आपको बहुल कार्यपालिका के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सरकार का अर्थ अथवा उसकी परिभाषा या उदाहरण स्पष्ट कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो सरकार है, यहाँ पे आपको सरकार का अर्थ बताना है अथवा उसकी परिभाषा बताना है या उसकी अवधारणा को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, नारीवाद की अवधारणा क्या है। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो नारीवाद है उसकी अवधारणा क्या है। यहाँ पे आपको नारीवाद की अवधारणा स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो वैश्वीकरण है उससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको वैश्वीकरण के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अराजकतावाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो अराजकतावाद है, यहाँ पे आपको अराजकतावाद का अर्थ स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राजनीतिक दायित्व की परिभाषा अथवा उसकी अवधारणा स्पष्ट कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो राजनीतिक दायित्व है, यहाँ पे आपको सबसे पहले राजनीतिक दायित्व की परिभाषा लिखना है अथवा उसकी अवधारणा को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समानता के गुण दोष अथवा उससे लाभ हानि पे प्रकाश डालिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो समानता है, यहाँ पे आपको समानता के गुण दोष के बारे में बताना है अथवा उसके लाभ हानि पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समानता के सिद्धांत के विकास पे प्रकाश डालिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो समानता के सिद्धांत है, यहाँ पे आपको समानता के सिद्धांत के विकास पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संप्रभुता के प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो संप्रभुता के प्रकार हैं, यहाँ पे आपको संप्रभुता के प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानकीय सिद्धांत या दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो मानकीय सिद्धांत है या जो मानकीय दृष्टिकोण है उससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको मानकीय सिद्धांत या मानकीय दृष्टिकोण के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चनों के जब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, संविधानवाद और संविधान में क्या अंतर है। पहला प्रश्न कह रहा है जो संविधानवाद है और जो संविधान है इन दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पे आपको संविधानवाद और संविधान में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अलिखित संविधान के लक्षण बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अलिखित संविधान है उसके क्या लक्षण है। यहाँ पे आपको अलिखित संविधान के लक्षण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यायपालिका के कार्यों की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो न्यायपालिका है उसके क्या कार्य हैं। यहाँ पे आपको न्यायपालिका के कार्यों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखित एवं अलिखित संविधान में अंतर बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो लिखित संविधान है और जो अलिखित संविधान है इन दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पे आपको लिखित संविधान और लिखित संविधान के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्यपालिका के प्रकार बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। यहाँ पे आपको कार्यपालिका के प्रकार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रवाद के गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रवाद है उसके क्या गुण है क्या दोष है। यहाँ पे
आपको राष्ट्रवाद के गुण एवं दोषों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उदारवाद का क्या अर्थ है, उदारवाद की अवधारणा समझाइए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि उदारवाद क्या है। यहाँ पे आपको सबसे पहले उदारवाद का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको उदारवाद की अवधारणा को समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राजनीतिक विकास की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो राजनीतिक विकास है उसकी क्या अवधारणा है, यहाँ पे आपको राजनीतिक विकास की अवधारणा को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कर्तव्य की परिभाषा एवं उसका वर्गीकरण करते हुए उसके तथा अधिकार के बीच संबंध पर प्रकाश डालिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो कर्तव्य है, यहाँ पे आपको सबसे पहले कर्तव्य की परिभाषा लिखना है, उसके बाद आगे आपको कर्तव्य का वर्गीकरण करना है और कर्तव्य का वर्गीकरण करते हुए उसके तथा अधिकार के बीच क्या संबंध है, उसके तथा अधिकार के बीच संबंध पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, न्याय से आप क्या समझते हैं, न्याय के विविध रूपों की व्याख्या कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि न्याय से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले न्याय के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको न्याय के विविध रूपों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संप्रभुता की अद्वैतवादी अवधारणा स्पष्ट कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो संप्रभुता है, यहाँ पे आपको संप्रभुता की अद्वैतवादी अवधारणा के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर व्यवहारवाद क्या है, इसकी अवधारणा स्पष्ट कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर व्यवहारवाद क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले उत्तर व्यवहारवाद के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसकी अवधारणा को समझाना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अन्य सामाजिक विज्ञानों से राजनीति विज्ञान के संबंध तथा अंतर पर प्रकाश डालिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो अन्य सामाजिक विज्ञान है, यहाँ पे आपको अन्य सामाजिक विज्ञानों से राजनीति विज्ञान के संबंध के बारे में बताना है और उसके अंतर पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति की मुख्य विशेषताओं और मान्यताओं का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो राजनीति विज्ञान है, यहाँ पे आपको राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसकी विशेषता बताना है और उसकी मान्यताओं का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का विवेचन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत है, यहाँ पे आपको सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, आदर्शवाद क्या है, आदर्शवाद की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि आदर्शवाद क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले आदर्शवाद के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको आदर्शवाद की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संप्रभुता की परिभाषा दीजिए और उसके लक्षणों की विवेचना कीजिए। 5वां क्वेश्चन कह रहा है जो संप्रभुता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले संप्रभुता की परिभाषा लिखना है, उसके बाद आगे आपको उसके लक्षणों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समानता से आप क्या समझते हैं, इसके विविध रूपों की विवेचना कीजिए। 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि समानता से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले समानता के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके विविध रूपों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिकार के प्रमुख प्रकारों तथा सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है जो अधिकार है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अधिकार के प्रमुख प्रकारों के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसके सिद्धांत की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाजवाद से आप क्या समझते हैं, उसकी आधारभूत लक्षणों पर प्रकाश डालिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाजवाद है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले समाजवाद के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसके आधारभूत लक्षणों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानवाधिकार का क्या अर्थ है, मानवाधिकारों के सिद्धांत एवं प्रकारों की व्याख्या कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि मानवाधिकार का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मानवाधिकार का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको मानवाधिकारों के सिद्धांत एवं प्रकारों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा इसके गुण दोषों की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके गुण बताना है और उसके दोषों पर प्रकाश डालना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसके अंदर जो भी क्वेश्चन बताएं उसको नोट कर लीजिएगा और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।